नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। देश में लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इस चर्चा में सबसे ज्यादा ध्यान बिहार और झारखंड पर जा रहा है। माना जा रहा है कि अगर सरकार का प्रस्ताव लागू होता है तो इन दोनों राज्यों की सीटें काफी ज्यादा बढ़ सकती हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ सीटों की संख्या बढ़ने से इन राज्यों की ताकत भी बढ़ पाएगी और क्या इससे देश की राजनीति का संतुलन बदल सकता है? जानकारों का कहना है कि ये बदलाव सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं रहेगा। सीटें बढ़ने का मतलब है संसद में ज्यादा प्रतिनिधित्व, ज्यादा आवाज और ज्यादा प्रभाव। बिहार और झारखंड जैसे राज्यों को इससे सीधा फायदा मिल सकता है। अब देखना होगा कि ये प्रस्ताव कब और कैसे लागू होता है और इसका असर आने वाले चुनावों पर किस तरह से पड़ता है। ये सब आपको बताएंगे हम आज के स्पेशल स्टोरी में। क्या बदल जाएगी देश की राजनीति? हर तीसरी सीट महिला आरक्षित। देश में एक बार फिर लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने को लेकर चर्चा तेज हो गई है और इस बार इस चर्चा का केंद्र सिर्फ सीटों की गिनती नहीं बल्कि महिलाओं की भागीदारी भी है। केंद्र सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिला आरक्षण कानून को जल्द लागू करने की दिशा में तेज से काम कर रही है। पहले ये माना जा रहा था कि ये कानून नई जनगणना और परिसीमन के बाद ही लागू होगा, जिसमें काफी समय लग सकता था। लेकिन अब सरकार इसे उससे अलग करके जल्दी लागू करने की तैयारी में है। यही वजह है कि इस पूरे मुद्दे पर सियासत भी गर्म होती नजर आ रही है और हर राज्य अपने हिसाब से इसके फायदे और नुकसान को समझने में लगा हुआ है। सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक लोकसभा की कुल सीटें 543 से बढ़कर 816 की जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो करीब 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। ये बदलाव अपने आप में बहुत बड़ा माना जा रहा है क्योंकि इससे संसद में महिलाओं की भागीदारी सीधे तौर पर बढ़ेगी। अब तक संसद में महिलाओं की संख्या सीमित रही है, लेकिन इस फैसले के बाद तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में सीटें बढ़ाने से देश की राजनीति का संतुलन बदल जाएगा और क्या इससे छोटे और बड़े राज्यों के बीच कोई नया फर्क पैदा होगा? आज राज्यों की बात करें तो इस प्रस्ताव का सबसे ज्यादा असर बिहार और झारखंड जैसे राज्यों पर देखने को मिल सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार की लोकसभा सीटें 40 से बढ़कर 60 हो सकती हैं, यानी करीब 50% की बढ़ोतरी। वहीं झारखंड की सीटें 14 से बढ़कर 21 की जा सकती है। ये बढ़ोतरी सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि इससे इन राज्यों की आवाज संसद में और ज्यादा मजबूत होगी। लंबे समय से ये मांग उठ रही थी कि जिन राज्यों की आबादी ज्यादा है उन्हें संसद में ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलना ही चाहिए और अब ऐसा होते हुए भी नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का ये कहना है कि वो महिला आरक्षण को जल्दी लागू करना चाहती है, इसलिए इसे जनगणना और परिसीमन से अलग करके इस पर विचार किया जा रहा है। सरकार की सोच ये है कि अगर इस जनगणना और परिसीमन से जोड़कर रखा गया तो इसमें काफी समय लग सकता है, इसमें देरी हो सकती है, जिससे कि महिलाओं को मिलने वाला प्रतिनिधित्व और ज्यादा देरी से लागू होगा। यही वजह है कि अब इसे अलग रास्ते से आगे बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है ताकि प्रक्रिया तेज हो सके और जल्दी नतीजे सामने आए। इसके लिए विपक्षी दलों से भी लगातार बातचीत चल रही है ताकि इस पर व्यापक सहमति बन सके और संसद में इसे आसानी से पास कराया जा सके, कोई अपोजिशन में ना रहे। हाल ही में गृह मंत्री ने विपक्ष के नेताओं के साथ मिलकर एक बैठक भी की थी, जिसमें इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई और अलग अलग दलों के विचारों को जानने की कोशिश की गई। सूत्रों के मुताबिक सरकार 2 अलग अलग बिल लाने की तैयारी में है, एक महिला आरक्षण कानून में बदलाव लाने के लिए तो दूसरा परिसीमन से जुड़ा हुआ, जिससे दोनों प्रतिक्रियाओं को अलग अलग तरीके से आगे बढ़ाया जा सके।
और किसी एक वजह से पूरी योजना में देरी ना हो। इससे ये रास्ता साफ हो सकता है कि महिला आरक्षण जल्दी लागू हो जाए और सीटों की संख्या भी बढ़ाई जा सके, जिससे संसद में महिलाओं की भागीदारी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो सके। इस पूरे बदलाव का सबसे बड़ा फायदा बिहार को मिल रहा है। बिहार की आबादी लगातार बढ़ रही है और लंबे समय से ये कहा जा रहा था कि बिहार को उसकी आबादी के हिसाब से सीटें नहीं मिल पा रही। लोग असंतुष्ट नजर आ रहे थे। कई एक्सपर्ट्स भी मानते रहे कि बिहार जैसे बड़े राज्यों को संसद में ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और उनको जरूरत भी है उस चीज की, ताकि वहां के लोगों की आवाज सही तरीके से देश के सामने आ सके। अगर सीटें 40 से बढ़कर 60 हो जाती है तो इससे बिहार की ताकत संसद में काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और उसका राजनीतिक असर भी पहले से ज्यादा दिखेगा। ज्यादा सांसद होंगे तो इसका मतलब है कि राज्यों के मुद्दों को ज्यादा मजबूती से उठाया जा सकेगा और केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जा सकेगा कि वो राज्य से जुड़े अहम मुद्दों पर ध्यान दे और फिर विकास की गति बिहार में शायद से तेज हो सकेगी। साथ ही स्थानीय स्तर पर भी राजनीति में नए समीकरण बन सकते हैं, क्योंकि नई सीटें बनने के लिए नए नेताओं को भी मौका मिलेगा और पुराने राजनीतिक ढांचे में बदलाव देखने को मिल सकता है। इससे छोटे दलों को और नए चेहरों को भी उभरने का मौका मिल पाएगा, जो अब तक सीमित अवसरों के कारण पीछे रह जाते थे। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों की समस्याएं भी ज्यादा साफ तरीके से सामने आ सकेगी, क्योंकि हर इलाके को अपना अलग प्रतिनिधि मिलेगा, जिससे विकास से जुड़े कामों में भी तेजी आने की उम्मीद की जा रही है। गांव से संसद तक महिलाओं की एंट्री, 2029 से पहले बड़ा बदलाव। झारखंड के लिए भी ये बदलाव बहुत अहम माना जा रहा है। झारखंड में आदिवासी इलाकों की संख्या ज्यादा है और अक्सर ये शिकायत रहती है कि उनकी आवाज राष्ट्रीय स्तर पर उतनी मजबूत नहीं है। अगर सीटें 14 से बढ़कर 21 हो जाती हैं तो इससे आदिवासी इलाकों को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलेगा। इससे न सिर्फ उनकी समस्याओं पर ज्यादा ध्यान दिया जा सकेगा, बल्कि विकास योजनाओं को लेकर भी ज्यादा चर्चा हो पाएगी। ये बदलाव झारखंड की राजनीति में एक नई दिशा दे सकता है। सरकार का एक और बड़ा फोकस ये है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाए। 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होने का मतलब है हर तीसरी सीट पर महिला प्रतिनिधि का होना। यही अपने आप में एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि इससे राजनीति में महिलाओं की भूमिका काफी बढ़ जाएगी, खासकर बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में, जहां ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में महिलाओं की भागीदारी अभी भी सीमित है। वहां ये कदम एक नई शुरुआत साबित हो सकता है। इससे महिलाएं न सिर्फ चुनाव लड़ेंगी, बल्कि फैसले लेने की प्रक्रिया में भी शामिल होंगी। हालांकि इस पूरे प्रस्ताव को लेकर कुछ चिंताएं भी सामने आ रही हैं। खासकर दक्षिणी राज्यों की ओर से ये कहा जा रहा है कि अगर सीटों का बंटवारा सिर्फ जनसंख्या के आधार पर होगा तो उन्हें काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि इन राज्यों में जनसंख्या वृद्धि काफी कम है, इसलिए उनकी सीटों की संख्या उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाएगी। सरकार का कहना है कि वो इस बात का ध्यान रखेगी कि सभी राज्यों के साथ संतुलन बनाए रखें और इसी वजह से ये कोशिश भी की जा रही है कि सीटों की संख्या मौजूद अनुपात के हिसाब से ही बढ़ाई जाए, ताकि किसी भी राज्य को नुकसान महसूस ना हो और ना नुकसान उठाना पड़े। एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि अगर ये प्रस्ताव लागू होता है तो ये भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बड़ा कदम माना जाएगा। इससे संसद में ज्यादा लोगों की भागीदारी होगी और अलग अलग क्षेत्रों की आवाज बेहतर तरीके से सामने रखी जा सकेगी। साथ ही महिलाओं को जो प्रतिनिधित्व मिलेगा वो आने वाले समय में राजनीति की तस्वीर बदल सकती है। ये सिर्फ एक कानून नहीं होगा, बल्कि समाज में बराबरी की दिशा में एक मजबूत कदम होगा। अब सवाल ये है कि ये सब कब तक लागू किया जाएगा। माना जा रहा है कि सरकार इसे 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले ही लागू करना चाहती है। इसके लिए जरूरी है कि संसद में इस पर सहमति बने और सभी दल इस पे समर्थन दे अपना अपना। अगर ऐसा होता है तो आने वाले चुनावों में
हम एक नई तरह की राजनीति देख सकते हैं, जहां सीटों की संख्या ज्यादा होगी, महिलाएं ज्यादा होंगी और राज्यों की ताकत भी अलग नजर आएगी। बिहार और झारखंड के लिए ये एक मौका है और काफी बड़ा मौका है। ज्यादा सीटों का मतलब सिर्फ ज्यादा सांसद नहीं होते, बल्कि इसका मतलब होता है ज्यादा आवाज, ज्यादा ताकत और ज्यादा असर। इससे इन राज्यों के विकास से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर तरीके से उठाया जा सकेगा। साथ ही ये भी उम्मीद की जा रही है कि इससे क्षेत्रीय असंतुलन कम होगा और देश की हर हिस्से को बराबर मौका मिलेगा। आखिर में यही कहा जा सकता है कि लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ने और महिला आरक्षण को जल्दी लागू करने का यह प्रस्ताव भारतीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर ये सही तरीके से लागू होता है तो इससे न सिर्फ बिहार और झारखंड जैसे राज्यों को फायदा मिलेगा, बल्कि पूरे देश में लोकतंत्र को और मजबूती मिलेगी। और अब सबकी नजर इस बात पे है कि सरकार इस योजना को किस तरह से आगे बढ़ाती है और क्या सभी राजनीतिक दल इस पर एकमत हो पाते हैं। आने वाला समय ही ये बताएगा कि ये बदलाव देश की राजनीति को किस दिशा में लेकर जाता है, लेकिन इतना तो तय है कि ये फैसला आने वाले सालों में कई कहानी लिख सकता है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी? आपको क्या लगता है कि क्या लोकसभा सीटें बढ़ने से लोकतंत्र में क्या बदलाव आ सकते हैं? क्या बिहार और झारखंड को इससे नई आवाज और ज्यादा प्रतिनिधित्व मिल सकता है? क्या ये बिहार और झारखंड के लिए अच्छी बात है या फिर नहीं? ये सब हमें कमेंट बॉक्स में अपने सोच विचार बताइएगा। ऐसे ही और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।